हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इग्नू का जो पेपर पैटर्न होता है, आपको कैसे पेपर देना है, आपका जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, हम उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस होते हैं और आपका ये जो पूरा का पूरा पेपर पैटर्न होता है वो कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करना। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो कितना होता है, वो होता है 50 मार्क्स का। मतलब आपका जो पूरा का पूरा रिटन एग्जाम होने वाला है उसका जो मार्क होगा वो आपके पास कितना होगा, 50 होगा। और इस मार्क्स के लिए आपको जो एग्जाम देने का आपका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 2 घंटे का। कहीं कहीं पे आपको 3 घंटे देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है वो आपको 2 घंटे का ही मिलेगा। अगर इस चीज को मैं आपको पेपर के ऊपर दिखाऊं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई इस तरीके से, और इसके बारे में दिया गया है कि आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन सेकंड सेक्शन। क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है दिया रहेगा, जो आपका सेक्शन फर्स्ट रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है कैसा होता है, कंपल्सरी होता है। कैसा होता है, कंपल्सरी, आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है। मतलब आप अगर इसको छोड़ेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन सेकंड का जो पोर्शन है, यहाँ पे 2 से लेके 7, मतलब आप 2 से अगर 7 तक की बात करोगे, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आपको 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 40 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, और आपका पूरा का पूरा 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मैंने क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में मैंने डेमो लिया है, आप यहाँ पे देखिए कि आपको कह रहा है कि भाई देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, और आपसे कह रहा है कि ये आपके पास BSCG, मतलब आपका ये जो पेपर है वो 31 वाला है। तो और यहाँ पे आपको देखिए कि आपको दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा, आपको क्या दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा उसका जो टाइमिंग होगा कितना होगा, 2 घंटे का। और जो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे वो कितना होगा, मतलब 50 नंबर का आपका ये पूरा का पूरा पेपर होगा। अगर हम थोड़ा सा पेज को जूम इन करते हैं, अगर हम क्या करते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, अगर हम पेपर को थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ ले आते हैं, इस तरीके से, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा, जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा वो कैसा होगा, कंपलसरी होगा। जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा वो कैसा होगा, कंपलसरी होगा। और जो क्वेश्चन सेकंड का आपका होगा, उसमें से 2 से लेके 7 तक आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपका कैसा होगा, कंपलसरी होगा। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 10 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कोई 4 क्वेश्चन करने, और हर क्वेश्चन जो है आपको 10 मार्क्स का होगा। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ कि कैसे एक होगा। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके जूम करने की कोशिश करती हूँ, तो आपको जो पहला क्वेश्चन है, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कैसा है, आपके पास जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपको ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है। आपको क्या पूछ रहा है कि भाई ट्रू एंड फॉल्स बताइए। और आपको देखिए 4 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। और हर सही करने पे, अगर मान लीजिए ट्रू आपने लिखा, तो ये ट्रू अगर सही है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये भी आपने सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये भी सही किया तो 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये भी सही किया तो 1 मार्क्स। मतलब यहाँ से आपको 4 मार्क्स टोटल मिलेंगे। और अगर हम कह रहे हैं कि भाई, अगर हम कह रहे हैं, 1 मिनट, अगर हम कह रहे हैं कि भाई सेकंड जो क्वेश्चन, अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। अगर हम कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको दिया है कि 4 मार्क्स पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन होगा। और सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि आपको सही इसमें से फिल करना, मतलब आपको दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, और जो सही होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। से फर्स्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि थर्ड, हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं कि भाई क्या है, थर्ड में भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। थर्ड में भी आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे फॉर थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इन सब के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो आपका यहाँ पे 4 मार्क्स होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहले का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए जो कि हाफ हाफ मार्क्स के हैं। और ये है क्या, ये मैच द कॉलम है। अगर हम मैच द कॉलम नेक्स्ट में देखते हैं, तो ये 4 मैच द कॉलम आपको दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
अगर आप एक मैथ्स कॉलम सही करते हो तो आपको हाफ नंबर मिलते हैं। मतलब कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, तो जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन जो आपके पास फर्स्ट है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पेपर में क्या आता है। इन तीनों क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, दूसरे के लिए 4 मार्क्स और तीसरे के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क्स वाले में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों का 1-1 मार्क्स है। इस 4 वाले में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों का 1-1 मार्क्स है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन हर का क्या है, 2-2 मार्क्स है, तो हाफ मार्क्स है। तो इस तरीके से आपको टोटल 4 + 4 + 2 मतलब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इसके आगे सिंपल है, बस यहीं तक समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। इसके आगे अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 आपको सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि आप डिफरेंशिएट करिए हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो भी क्वेश्चन है 4 दिया गया है। और आपको कह रहा है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलेंगे, 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है 4 क्वेश्चन है तो आपको कितना मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 10 मार्क्स का देखिए आपको दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 5 मार्क्स यहाँ से, 5 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं, तो 10 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा और 7 होगा, ये 6 के 6 जो क्वेश्चन होंगे ये 10 मार्क्स के होंगे। हालांकि क्वेश्चन तो सारे 10 मार्क्स के हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को मिला के आपका नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब आपको जो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप उन 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और इस तरीके से आपका 40 मार्क्स जो है यहाँ पे हो जाता है। 10 मार्क्स आपका फर्स्ट से हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा 40 + 10 इज इक्वल दैट 50 मार्क्स का एग्जाम आपका हो जाता है, जो कि आपको 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपका बॉटनी, ये मैंने बॉटनी का आपको पेपर लगा के दिखाया है, उसी तरीके से आपके जो जूलॉजी के पेपर होंगे या फिर अदर जो आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे, उनका भी जो एग्जाम पैटर्न है, इनका भी जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके से चलेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको इग्नू से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। और मेरा आप लोगों से जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपको एग्जाम देना है तो आप स्टडी करते रहिए बढ़िया से। और आपके जो भी डाउट होंगे, आपके क्या होंगे, जो भी डाउट होंगे या फिर जिस टाइप के आप लेक्चर चाहते हैं, जिस तरीके के लेक्चर आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, उसका आपको क्या करना है, लेक्चर आपको जिस प्रकार के ज्यादा हेल्पफुल होंगे, सिंपली आपको ये करना है कि कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि मैम हमें इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए, हमें ये टॉपिक मस्ट है। तो उस पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोगों को और हमारे दोनों लोग के कंट्रीब्यूशन से ये चैनल पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा है, समझ में आया है, तो फिर आपको जो करना है आपको पता है, कर दीजिएगा। और नहीं भी करेंगे तो कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए सिंसियरली होकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।